राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 66 वर्षीय नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने 2004 और 2008 के बीच कांग्रेस एनसीपी सरकार में महाराष्ट्र में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। सिद्दीकी को शाहरुख खान और सलमान खान सहित शीर्ष बॉलीवुड सितारों के साथ घुलने मिलने के लिए भी जाना जाता था। ऐसी खबरें हैं कि सिद्दीकी की हत्या में कथित तौर पर शामिल शूटर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े थे। इस वीडियो में हम आपको ये तो बताएंगे ही कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, पर हम आपको ये भी बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर कैसे बना, और साथ में ये भी बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई दूसरे गैंगस्टरों से कैसे अलग है। पहले बात करते हैं कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई लविंदर बिश्नोई का बेटा है और वे पंजाब के सीमावर्ती ज़िले फाजिल खां के एक गांव से आता है। लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब पुलिस के डोजियर में उसे एक सक्रिय कुख्यात गैंगस्टर बताया गया है, जो कथित तौर पर हत्या, सुपारी लेकर हत्या, डकैती, जबरन वसूली, छीना झपटी आदि के कई मामलों में शामिल है। सबसे ज़्यादा जो उनके खिलाफ मामले हैं वो राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ में दर्ज हैं। पुलिस जिसे उसका सबसे अब तक का बड़ा अपराध मानती है वे 2022 में की गई पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू या सिद्धू मूसेवाला की हत्या है। उसके गांव में ही दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया गया था। लॉरेंस कैसे बना गैंगस्टर, ये सवाल बहुत लोगों की ज़ुबान पर है। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू नामक एक छात्र संगठन से जुड़े थे और 2011 और 12 में इसके अध्यक्ष बने। ये बात चंडीगढ़ की है। उनके शुरुआती अपराधों में अन्य छात्र संगठनों में आने वाले जो अलग अलग संगठनों से छात्र आते थे उनके साथ कई विवाद शामिल थे और उन पर हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे मामले दर्ज किए गए थे। उनकी कथित संलिप्तता के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक बार वह हिरासत से भाग गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिकारी ने कहा कि जघन्य अपराध में उसका रिश्ता जो शुरू हुआ वो हरियाणा में उसके चचेरे भाई की हत्या को लेकर था। जब उसकी हत्या हुई तो बिश्नोई ने इसे निजी मामला समझा और अपने दोस्तों के साथ मिले और उन्हें बदला लेने के लिए कहा। उन्होंने इन्हीं लड़कों को फिर एक ग्रुप बनाया। उसने फिर लॉरेंस ने हरियाणा से कुछ लड़कों को अपने गिरोह में शामिल किया। अधिकारी ने बताया कि एक बार जब गिरोह स्थापित हो गया तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो फिर उन्होंने कथित तौर पर जबरन वसूली शुरू कर दी। लॉरेंस एक छात्र से छोटा मोटा अपराधी बना और फिर बन गया एक गैंगस्टर। लॉरेंस बिश्नोई दूसरे गैंगस्टरों से अलग कैसे है? एक पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं जो उनकी एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है AGTF, उनके AIG गुरमीत चौहान ने हमें बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के पास जेल के बाहर अपने गिरोह की एक अच्छी तरह से वेल ऑयल्ड जो स्थापित प्रणाली है। इससे उन्हें जेल के अंदर से कुछ इस तरीके की कोऑर्डिनेशन करनी नहीं पड़ती, एक ऑटोमेटिक तरीके से सिस्टम चलता रहता है। गुरमीत चौहान ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई कई मायनों में दूसरे गैंगस्टरों से अलग है, ख़ास तौर पे जो इस क्षेत्र से गैंगस्टर आते हैं। पहली बात यह है कि वे खुद को अन्य गैंगस्टरों की तरह राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं करता। गैंगस्टरों में आमतौर पर स्थानीय जो होते हैं वो हित होते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई बड़ा सोचता है। गुरमीत चौहान बात करते हैं सलमान खान की, जो उनको कथित तौर पर धमकियां देने की जो बात है उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि ये सलमान खान को मारने के बारे में वो कितना गंभीर है या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, इसके बारे में ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसा घोषित करके, इस तरीके की डिक्लेरेशन करके, इस तरीके की बात करके वो एक बहुत बड़ा अपना एक तरह का लेवल क्रिएट करने की कोशिश करता है। एक बड़े कलाकार की बात करके और इस तरीके से वो बड़ा बयान देता है, जिससे पता चलता है कि उसके जो एम्बिशंस हैं वो ऊंचे हैं। इस तरीके से उसे लॉरेंस बिश्नोई को बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी हासिल होती है और एक बड़ा ब्रांड बनने में मदद भी मिलती है। पंजाब के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि अपनी जातीयता के कारण
लॉरेंस दूसरों से आसानी से जुड़ने में सक्षम है। वे दूसरे राज्यों के गिरोहों से जुड़ने के लिए अपने समुदाय का बहुत अच्छे से उपयोग करता है, ये भी एक पुलिस अधिकारी का कहना है। फिर वो आगे कहते हैं कि आमतौर पर पंजाब के जो गैंगस्टर हैं वो समझदारी से काम नहीं लेते और अक्सर पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। लेकिन अधिकारी का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि हमने किसी भी गैंगस्टर को इस तरीके से जो है चतुर या दूरदर्शी देखा होगा। पुलिस के सामने भी जब वो बयान देते हैं तो हमेशा आगे की सोचता हुआ नज़र आता है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मामले किस तरीके के हैं? आप सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर है वो तो जानते हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुल 32 मामले दर्ज हैं। इनमें जो 19 की सुनवाई विभिन्न अदालतों में अभी भी जारी है, जबकि 9 में जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जबकि 4 ऐसे मामले हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को दोषी ठहराया जा चुका है। इनमें से एक जो हमने बताया कि एक मामला था जिसमें वो कस्टडी से भाग जाते हैं, वो मामला, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा ऐसा केस नहीं है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को कन्विक्ट किया गया हो। फिर अगर हम बात करें, बिश्नोई 2010-11 के आसपास जो है अपराध में आया, जब वह चंडीगढ़ के एक कॉलेज में छात्र था जहां वह 12वीं कक्षा के बाद आया था। बिश्नोई, जैसे कि हम बता रहे थे कि 4 मामलों में उनकी कन्विक्शन है, लेकिन कोई बड़े मामले में उनकी कन्विक्शन अभी नहीं हुई, हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज़रूर चल रही है। अगर हम गैंग्स ऑफ पंजाब की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में कई गैंग्स सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार इनके आंकड़े क्या हैं? पुलिस ने बताया कि 6 बड़े और छोटे गिरोह पंजाब में सक्रिय हैं और ये मुख्य रूप से अन्य आपराधिक गतिविधियों के अलावा जबरन वसूली और लोगों को धमकी देने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग और लकी पटियाल के नेतृत्व वाला बम्बीहा गैंग है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के प्रमुख सदस्य हैं जो फरार हैं और माना जाता है कि वे भारत से बाहर हैं। इन दोनों गिरोहों के बीच मुख्य रूप से इंटर गैंग राइवलरी चलती रहती है और इस प्रोसेस में वे हत्याएं और अन्य अपराध में भी शामिल होते हैं। फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और दिलचस्प खबरों के लिए डेली वर्ल्ड के चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।